प्रणाम। मैं हूं प्रदीप, नेचुरोमैटिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से। मैं हूं फाउंडर इन्वेंटर नेचुरोमैटिक वेलनेस मैनेजमेंट थेरेपी का। आजकल पूरा विश्व, हम सब भारतीय कोविड-19 महामारी से गुजर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। तो मैं इन दिनों में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो अमेरिकन्स भी फेस कर रहे हैं और हम भी फेस कर रहे हैं। उनको भी मैं यही बातें सिखा रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ और आपको भी यही बात मैं समझाने के लिए उपस्थित हूँ। ये जो महामारी है इसमें बहुत कॉमन बात है, हम अपने घरों में हैं, बहुत ज़रूरी बात होने पे ही निकलते हैं। सारे कोरोना सेनानियों को प्रणाम करते हुए मैं आपके अपने घरों में रुकने की अपील करता हूँ। बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलिए। दूसरी बात यह है कि जो बहुत कॉमन स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये ऐसी परेशानियां हैं जो हम अपने घरों में बैठे हुए फेस कर सकते हैं, अधिकतर लोग फेस कर रहे हैं। इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल पे हम ध्यान रखें, लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, जैसे उचित श्रम की बात हम करते हैं। उचित श्रम यानी एक्सरसाइज हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उस हद तक जब हम जाके थके ना। फिर एक बात आती है उचित विश्राम। हमें सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक टाइम पे सोएं, ठीक टाइम पे उठें। ऐसे में नहीं तो हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और उससे हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं ऐसे में ज़्यादा हो जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है उचित खान पान। उचित खान पान बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमें आराम से पच जाती है वो चीज़ें हमें खानी चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं पचती है उसको नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जैसे हल्दी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, सौंठ है, अदरक है, नींबू है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसको ज़रूर शामिल करें। कुछ और चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़रूरी है हम अपने मनोबल को ऊंचा रखें, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। वो बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी को हाई रखने के लिए इस महामारी के दौर में। और बहुत एक कॉमन बात है जो सभी लोग बता रहे हैं, योग की आसन तो बताते ही हैं लोग। आसन आप करें जिसमें आपकी फेफड़ों को बल मिले, ऐसे आसन करिए। एक बहुत अच्छी जो शोधन क्रिया है वो है योग की नेति। नेति को भी आप कर सकते हैं, वमन को भी कर सकते हैं, और जो सभी आराम से कर सकते हैं। एक तो उसमें ओम का उच्चारण है, आप दिन में कभी भी कई बार भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। वैसे मैंने एक विशेष मंत्र भी बनाया है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें अगर लिख देंगे तो मैं आपको वो विशेष मंत्र भी दे दूंगा जो इस महामारी के लिए है। एक प्राणायाम अनुलोम विलोम है, उसको बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर करें। और उसको करने की विधि वैसे तो अधिकतर को आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक हाथ की, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, उसको अपने पैरों पे आराम से टिका लीजिए। दूसरे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए, यानी 2 उंगलियां अंगूठे के नीचे लगा लीजिए और फिर इसे ऐसे नाक के पास, ये ऐसे काम करता है। तो इस तरह से इसको यहाँ पे लगा लीजिए। लेफ्ट से हम सांस लेना शुरू करें। सांस लीजिए, बंद करिए, इधर से छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर इधर से छोड़ दीजिए, फिर इधर से लीजिए, इधर से छोड़ दीजिए। इस तरह से इसको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं। इस ऑल्टरनेट ब्रीदिंग को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक जो बहुत सारे, क्योंकि ये कफ से रिलेटेड बीमारी है, तो कफ से रिलेटेड बीमारियों में कपालभाति बड़े काम में आती है। कपालभाति के लिए आपको, जैसे मैं बैठा हूँ, अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। और उसमें बैठ के आप बस अपने हाथों को ऐसे पकड़ें और नाभि को अंदर झटका देते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए इसको करा जाता है। तो कैसे किया जाता है? यानी इसमें करना क्या होता है? सबसे पहली जरूरत तो ये है योग की कि आप वियर ए जेंटल स्माइल। हमेशा अपने चेहरे पे एक सौम्य मुस्कुराहट रखें ताकि आपको तनाव ना आए। यही फ़र्क है योग में और एक्सरसाइज में। उसमें तनाव आ जाता है, इसमें तनाव नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए जब आप कभी कुछ ऐसा करते हैं। इसीलिए कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर रहें, उसमें सुख रहे तो ही आसन कहलाता है। तो हम जब कोई काम करें तो उसमें हम सुख का अनुभव करें तो ये और ज़्यादा फलीभूत हो जाता है। तो आपको कपालभाति भी करना चाहिए, भस्त्रिका कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, और वैसे बहुत जो ज़रूरी है वो है अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसके साथ जो योग की
शोधन क्रियाएं हैं वो होती हैं नेति, नौली, धोती, वस्ती, कपालभाति, त्राटक। उनमें से नेति और धोती, जिसको वमन में कहते हैं, उसका आप आराम से प्रयोग करें। गुनगुना पानी उसमें लें, नाक में सरसों का तेल या घी लगाएं तो उससे भी ठीक रहता है। बाकी जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो हमें अपनी गाइडलाइंस सब दे ही रही है। उन गाइडलाइंस को फॉलो करिए, अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।